हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में मैं आप लोग के सामने इस वीडियो में कक्षा 12 के जीव विज्ञान के अंतर्गत मानव जनन तंत्र के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो आप लोग सही से इस वीडियो में बने रहिएगा और आप लोग ये हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखिएगा। तो मैं शुरू करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 से। मैं सबसे पहले पेन ले लेता हूं, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? रिप्रोडक्शन से ह्यूमन रिप्रोडक्शन से पहला क्वेश्चन क्या है? वृषण का मुख्य कार्य क्या है? वृषण का मुख्य कार्य आपका हो गया क्या चीज? वृषण का मुख्य कार्य शुक्राणु जनन। क्या हो गया? शुक्राणु जनन, ठीक है, शुक्राणु जनन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? क्वेश्चन पहला हो गया ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग ऑप्शन भी लिखते जाइएगा। क्या हो गया? फर्स्ट का बी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? मानव मादा में निषेचन कहाँ संपन्न होता है? तो मानव मादा में निषेचन जो संपन्न होता है, देखिए ऑप्शन ए में है गर्भाशय, बी में है योनि, सी में डिम्ब वाहिनी नली, डी में है अंडाशय। तो मानव मादा में निषेचन डिम्ब वाहिनी नली में संपन्न होता है, फैलोपियन ट्यूब में, अर्थात ऑप्शन क्या हो गया? सी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, शुक्राणु के शीर्ष पर टोपी जैसी संरचना क्या कहलाती है? शुक्राणु के शीर्ष पर टोपी जैसी संरचना क्या कहलाती है? तो एक्रोसोम कहलाती है। क्या? ऑप्शन नंबर बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? मासिक चक्र का औसत समय काल कितना दिन का होता है? ठीक है, मासिक चक्र का औसत समय काल कितना दिन का होता है? तो इसका 28 दिन का होता है। कितना दिन का होता है? 28 दिन का होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अंडो उत्सर्ग किस हार्मोन के कारण, अंडो उत्सर्ग किस हार्मोन के कारण होता है? ठीक है, अंडो उत्सर्ग किस हार्मोन के कारण होता है? तो ऑप्शन ए में है एफएसएच, बी में है प्रोजेस्टेरॉन, फिर सी में है एलएच जिसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, डी में थायरोक्सिन। तो इसका हो जाएगा 5 का सी, एलएच, ठीक है। सी ऑप्शन इज द सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? पिंड का मुख्य कार्य किस हार्मोन का स्राव करना है? कॉर्पस ल्यूटियम का मुख्य कार्य किस हार्मोन का स्राव करना है? तो 6 का हो जाएगा बी, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे, निषेचन के बाद गर्भाशय की एंड्रोमेट्रियम परत से ब्लास्टोसिस्ट का जुड़ना क्या कहलाता है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा क्या चीज? सी, अंतरोपण, इनप्लांटेशन कहलाता है, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा क्या? अपरा, अपरा का इंग्लिश में होता है क्या चीज? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या है? तो 8वां का हो जाएगा हमारा सी, भ्रूण से अपशिष्ट हटाना, ठीक है, और ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व प्रदान करना। तो 8 क्या हो गया? ऑप्शन सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? प्रसव, ठीक है, को प्रेरित करने के लिए गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन उत्पन्न करने वाला हार्मोन कौन सा है? ठीक है, तो 9 का हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? प्रारंभिक स्तनपान के दौरान स्रावित होने वाला पीला द्रव क्या कहलाता है? ठीक है, तो 10 का हो जाएगा हमारा खीस, कोलोस्ट्रम कहलाता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी। चलिए, 10 आप लोग लाइक करते जाइएगा, वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा, ठीक है। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है कि निम्नलिखित में कौन एक जीवाणु जनित यौन संचारित रोग है? ठीक है, जीवाणु जनित यौन संचारित रोग है। तो 11 का हो जाएगा क्या? बी, गोनोरिया, ठीक है, 11 का हो जाएगा बी, गोनोरिया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12। पुरुषों में गर्भ निरोधक का अस्थायी तरीका क्या है? पुरुषों में गर्भ निरोधक का अस्थायी तरीका क्या है? तो 12 का हो जाएगा हमारा क्या? डी, वैसेक्टोमी। क्या? वैसेक्टोमी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13। वृषण कोश का तापमान शरीर के आंतरिक तापमान से कितना कम होता है? वृषण कोश का तापमान शरीर के आंतरिक तापमान से
कितना कम होता है, तो 13 क्या हो जाएगा हमारा सी, 2 डिग्री से 2.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, मादा जनन तंत्र में एम्पुला किसका भाग है? मादा जनन तंत्र में एम्पुला किसका भाग है? 14 के सी, डिम्बवाहिनी नली। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि शुक्राणु जनन में एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कितने शुक्राणुओं का निर्माण करती है? ठीक है, 15 का हो जाएगा सी, 4। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, अंडाणु के चारों ओर की बाहरी परत क्या है कहलाती है? ठीक है, तो 16 का हो जाएगा हमारा क्या, बी। ठीक है, जोना पेलुसिडा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, गर्भाशय की सबसे आंतरिक परत जो मासिक धर्म के दौरान टूट जाती है वो क्या कहलाती है? तो 17 का हो जाएगा हमारा सी, एंड्रोमेट्रियम। क्वेश्चन नंबर 18, पुरुषों में एंड्रोजन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? पुरुषों में एंड्रोजन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो 18 का हो जाएगा बी, लेडिंग सेल से। क्या? 18 का हो जाएगा बी, लेडिंग सेल से। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, सर्टोली कोशिकाएं का मुख्य क्या कार्य है? ठीक है, तो 19 का हो जाएगा हमारा ए, शुक्राणुओं को पोषण करना, शुक्राणुओं का पोषण करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, मानव भ्रूण में प्लेसेंटा किस झिल्ली से बना होता है? ठीक है, मानव भ्रूण में प्लेसेंटा किस झिल्ली से बना होता है? तो 20 को हो जाएगा हमारा सी, कोरियन और डेसिडुआ से। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? अंड जनन, अंड जनन की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है? तो अंड जनन की प्रक्रिया भ्रूण के विकास के दौरान शुरू होती है। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम में किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी में किस तकनीक का? तो 22 को हो जाएगा हमारा डी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है कि भ्रूण विकास की वह अवस्था जिसमें ठोस गेंद जैसी 16 कोशिकाएं बनती है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोरूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोरूला। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, मादा में बंध्याकरण की विधि क्या कहलाती है? मादा में बंध्याकरण की विधि ट्यूबेक्टोमी कहलाती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, गर्भ निरोधक गोलियां मुख्य रूप से किस कार्य करती है? ठीक है, तो अंडोत्सर्ग को रोकना। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1 मिनट। हाँ सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, पुरुषों में वृषण कोष शरीर से बाहर क्यों स्थित होता है? ठीक है, तो 26 का हो जाएगा हमारा बी, शुक्राणु जनन के लिए कम तापमान आवश्यक है इसलिए। ठीक है, बाहर रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 27, शुक्राणु के किस भाग में अनुवांशिक सामग्री होती है? तो 27 का हो जाएगा डी। ठीक है, तो 27 का हो जाएगा क्या, डी, शीर्ष। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28, मासिक धर्म का क्या कारण है? तो मासिक धर्म का क्या कारण है? तो 28 को हो जाएगा हमारा क्या, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का अचानक कम होना। ठीक है, चलिए अब आगे हम चलते हैं 29, गर्भावस्था के अंतिम चरण में गर्भाशय को शिथिल करने वाला हार्मोन कौन सा है? ठीक है, तो 29 का हो जाएगा बी, रिलैक्सिन। ठीक है, अब आगे IVF का फुल फॉर्म, तो 30 का हो जाएगा हमारा ए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, 30 का हो जाएगा हमारा ए। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 31, कॉपर टी का क्या कार्य है? ठीक है, तो 31 को हो जाएगा हमारा क्या, शुक्राणु की गतिशीलता और निषेचता क्षमता को कम करना। क्या हो जाएगा सी। 32, यौन संचारित रोगों से सुरक्षा का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो 32 को हो जाएगा हमारा बी, कंडोम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, वह तकनीक जिसमें शुक्राणुओं को सीधे अंडाणु में इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, वह तकनीक, तो उस तकनीक का नाम क्या है? 33 का हो जाएगा हमारा क्या, सी, ICSI। ठीक है, इंट्रा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 34, भ्रूण में एक्टोडर्म परत से किसका विकास होता है? 34 को हो जाएगा हमारा सी, त्वचा और तंत्रिका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35, स्तन पान अनार्तव, ठीक है, किस हार्मोन के कारण अंडोत्सर्ग को रोकता है? तो 35 को हो जाएगा हमारा बी, प्रोलैक्टिन हार्मोन को। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? पुरुषों में सहायक जनन ग्रंथियां कौन सी है? ठीक है, तो 36 को हो जाएगा हमारा बी, प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय और कॉपर ग्रंथि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, आप लोग लाइक करते जाइएगा, हम बहुत क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, चलिए 37 क्या है? जन्म के समय मादा शिशु के अंडाशय में क्या मौजूद होता है? ठीक है, जन्म के समय मादा शिशु के अंडाशय में क्या मौजूद होता है? तो 37 को जाएगा हमारा प्राथमिक पुटिका। ठीक है, ऑप्शन ए। तो 38 है, पुरुषों में एफएसएच हार्मोन का कार्य क्या है? तो 38 को हो जाएगा बी, शुक्राणु जनन को उत्तेजित करना। ठीक है, 39 क्या है? वीर्य का वह मुख्य कार्य जो शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा फ्रुक्टोज, 39 के बी। ठीक है, 40 क्या है? निषेचित अंडाणु फर्टिलाइज्ड ओवम क्या है कहलाता है? ठीक है, तो 40 को हो जाएगा बी, युग्मनज जाइगोट कहलाता है। ठीक है, अब 41, वह हार्मोन जो गर्भाशय को अंतरोपण के लिए तैयार करता है? तो 41 को हो जाएगा हमारा सी, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, 42, लेडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित और स्रावित हार्मोन का समूह क्या कहलाता है? ठीक है, तो 42 को हो जाएगा हमारा बी, टेस्टोस्टेरोन, जिसको हिंदी में एंड्रोजन कहते हैं। ठीक है, चलिए 43, स्त्री और पुरुष के प्राथमिक जननांग होते हैं। ठीक है, 43 को हो जाएगा क्या? अंडाशय और वृषण। ठीक है, स्त्री को हो जाएगा क्या चीज? स्त्री का हो जाएगा अंडाशय और पुरुष का हो जाएगा क्या? वृषण। ठीक है, तो बी ऑप्शन 43 का। 44, मानव में निषेचन के बाद युग्मनज कितनी गुणसूत्र वाला होता है? ठीक है, तो 44 को हो जाएगा हमारा सी, द्विगुणित, 2n। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट सर। अब हम चलते हैं 45, युग्मनज में होने वाली तीव्र समसूत्री विभाजनों को क्या कहते हैं? ठीक है, युग्मनज में होने वाले तीव्र समसूत्री विभाजन को क्या कहते हैं? तो 45 को हो जाएगा हमारा बी, क्लीवेज, विदलन कहते हैं। ठीक है, अब 46, यौनारंभ पर लड़कियों में मासिक चक्र का शुरू होना क्या कहलाता है? तो रजनोवृत्ति, रजनोदर्शन। तो इसमें बी हो जाएगा, रजनोदर्शन करते हैं। ठीक है, चलो 47, अंडोत्सर्ग के बाद बची हुई ग्राफियन पुटिका किस में बदलती है? तो 47 को हो जाएगा हमारा सी, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, 48, वीर्य में सर्वाधिक मात्रा स्राव किस ग्रंथि द्वारा किया जा सकता है? तो 48 को हो जाएगा हमारा सी, शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल। 49, गर्भधारण से 12 सप्ताह पहले तिमाही तक गर्भपात को क्या कहते हैं? ठीक है, एमटीपी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 50, उस परत का नाम बताइए जो निषेचन के समय केवल एक शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश करने देती है। ठीक है, वो क्या कहलाती है? तो 50 को हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, जोना पेलेसोडा। चलिए हम आज 1 से 50 तक के किए हैं और नेक्स्ट वीडियो में 50 से 100 तक करेंगे। ठीक है, 50 तो रिप्रोडक्शन से हम 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, सिर्फ रिप्रोडक्शन से, और टोटल बायोलॉजी से हम लगभग 500 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम है। ठीक है, उसी के लिए ये फायदेमंद होगा। चलिए आप लोग देखते रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए थैंक यू, आज यहीं तक।